अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। द एलीट्स, द सरदार्स, पार्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, हु थिंक कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन, कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन पढ़े ना, तरक्की ना करे, क्यों? वो मेरा गुलाम रहे। सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म। द सेकंड इशू इज द डिजायर फॉर अपीजमेंट। हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का बुनियादी मसला वहाँ के सरदार और एलीट तबका है। सरदार और एलीट क्लास बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। सरदार और एलीट तबका कहते हैं गरीबों के बच्चे पढ़ते क्यों हैं। बलूचिस्तान के सरदार लेवीज को जाती फोर्स समझते हैं। ये लोग कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल की स्मगलिंग करते हैं। इन्हें रोकते हैं तो दहशतगर्दी कराने की धमकियां देते हैं। हम अब बलोचों, सरदारों और एलीट से नहीं, आवाम से बात करेंगे। पाक फौज का वाज़े पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, वो हथियार डाले या हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हालात ख़राब है। जिन मिसिंग अफराद की फहरिस्तें दी जाती हैं वो कहीं लड़ाई में मारे जाते हैं। रवा साल में 40,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा में 7,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गई। ऑपरेशन में 2,084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्द हमलों में ज्यादातर अफगानी मुलविस निकले। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी है। भारत की 300 से ज्यादा बोगस वेबसाइट्स बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। आर वी ए हार्ड स्टेट? अनफॉर्चुनेटली नॉट। एक वो रियासत जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, दैट इज what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state. पाक फौज ने मसाइल के हल के लिए गुड गवर्नेंस लाजमी करार दे दी। अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का हक है। इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। आबादी 4 गुना बढ़ गई। सूबे वही 4 हैं। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमें नहीं, अवाम को करना है। लोग गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करे। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट जरूरी है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने नए सूबों से मुतल्लिक मोहसिन नकवी का बयान इनकी जाती राय करार दे दिया। कहा बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं है। हार्ड स्टेट का मतलब है जिसमें कोई एलीट ना हो। हार्ड स्टेट वो है जहां आइन और कानून सबके लिए बराबर हो। हार्ड स्टेट का मतलब ये नहीं कि मिलिट्री रियासत चला रही हो। रियासत है तो सियासत है। रियासत तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन कश्मीर सबसे लाडला है। कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ये कश्मीरियों ने तय करना है इन्होंने पाकिस्तान से मिलना है या भारत से। जो कश्मीरी वहां से आए वो क्यों छोड़ कर आए? क्योंकि वहां जुल्म का निज़ाम है। भारत की 2019 में भी तबीयत साफ की थी, 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा सऊदी अरब खादिमे हरमैन शरीफैन, पाकिस्तान मुहाफिजे हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खास स्ट्रैटेजिक ताल्लुक है। हम अपने मुआहिदों और वादों पर कायम रहने वाले लोग हैं। DGISPR कहते हैं पाकिस्तान और UAE के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। शहीदों से मुतल्लिक मौलाना ने जो बात की वो काबिल फ़हम है।
शोहदा के बारे में ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज फलसफाए शहादत के पीछे खड़ी है। शहीद रीढ़ की हड्डी है। आपको लगता है वो ये सब पैसे के लिए करते हैं? बहादुर जवान वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए, वो दलेर है। कारगिल के जवानों ने बहादुरी की मिसाल कायम की और शहादत पाई। वर्दी पहनकर हमने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने DG/ISPR के बयान की तौसीक कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान का एक सियासी पहलू भी है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट जलसे से खिताब कहा, मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी ही हमारी निजात है। जो कहते थे मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए, वो अवाम का जज्बा देख लें। पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। कश्मीर इलेक्शंस के दूसरे फेज का क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहला का इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे। पाक फौज हमारी रेड लाइन, जवान कौम का फख्र है। कश्मीर की सरहद पर खड़ा सिपाही जान खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत करता है। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करने वालों की इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। चेयरमैन पीपल पार्टी ने कहा, हमें आज़ाद कश्मीर में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली की शिकायत पर खुली समाअत करे। अवाम के वोट के तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। गजा को गैर मुसल्लह करते ही इस्राईली फौज वापस चली जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस की पेशरफ्त बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार इत्मीनान। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल बाकी, पैदावारी और ड्रोन सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो चुकी। ईरान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। अमरीकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया, अमरीकी सदर ईरान को मुज़ाकरात का मौका देने के लिए तैयार है। ट्रंप चाहते हैं तेहरान हुकूमत फौरी जंगबंदी मुआहदे पर अमल करे। ईरान हमलों से बाज न आया, संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान का उर्दन की अल अजरक बेस पर 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। एयर बेस पर वो हैंगर्स दिखाए गए जहां अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद थे। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हैंगर्स और फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। ओगरा की तंजीम नौ के लिए हुकूमत हर किस्म की पेशावराना महारत फराहम करेगी। विफाकी हुकूमत आवाम के एक एक पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आज़म का ओगरा की इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, किसी को आवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। मंजूर शुदा पॉलिसी के तहत ऑयल रिफाइनरियों की अपग्रेडेशन का काम तेज़ किया जाए। सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 दिन में सूबे में साफ पानी की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से बहावल नगर की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान को अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कहा, पंजाब को गुड गवर्नेंस और तरक्की में दीगर सूबों से आगे लेकर जाएंगे।
लाहौर से मुल्हिका तहसील फिरोजवाला में नाला भीड़ और नाला डेक की तबाहकारियां, बंद टूटने से मुतादिद आबादियों और देहात डूब गए। कई मुकामात पर 6 फीट तक पानी जमा। पठान कॉलोनी ताहाल ज़ेर-ए-आब। बड़ी तादाद में लोग डायरिया, बुखार, स्किन एलर्जी और दीगर अमराज में मुब्तला। सैलाबी पानी में बहकर सांप भी आबादी में आ गए। जहरीले सांपों के काटने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, बाराकहू और गिरदनवा में नदी नाले उबल पड़े। कई इलाकों में पानी घरों दुकानों में दाखिल। रावलपिंडी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। पिंडी घेप में निजी हाउसिंग सोसाइटी के डैम का बंद टूटने से पानी गांव में दाखिल। तोनसा में को सुलेमान में मूसलाधार बारिश, जैन डैम टूट गया। पहाड़ी नालों में तुखियानी। तोनसा बार थी, रोड पर पानी ही पानी। उधर थरपारकर के इलाके सलामकोट नंगर पारकर में बादलों की तूफानी इनिंग्स, आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाबाहक, 3 जख्मी। सवाबी में काजवे रोड सैलाबी पानी में बह गया। मानसेरा में मूसलाधार बारिश, नारायण रोड को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। बलोचिस्तान के इलाके सुरेंज में कोयले की कान में गैस धमाका, 32 कारकुन जाबाहक, 2 की तलाश जारी। अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। बलोचिस्तान हुकूमत का जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख फी कस देने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। कराकरम की चोटी ब्रॉड पीक पर लापता कोपेमाओं की तलाश जारी। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 में से 2 कोपेमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गई। लापता टीम में अमेरिका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपेमा शामिल। गुज़िश्ता रोज़ ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। यूरोप में गैर कानूनी तारिकीन वतन की नई लहर। एक दिन में मराकश से 60,000 तारिकीन वतन स्पेन में दाखिल, 40 जाबाहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तारिकीन वतन समुंदर में तैर कर और पैदल सेओटा पहुंचे। स्पेनी हुकूमत ने सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का अमल तेज कर दिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल कुछ देर बाद कौमी हीरो अरशद नदीम मुकाबले को जीतने के लिए पुरज़्म। कौमी हीरो की कौम से दुआओं की अपील।